Hello student, I am Professor Nancy Kansagra and we are studying the subject cloud computing. इसमें हम चैप्टर नंबर 2 है, इसको पढ़ रहे हैं अबाउट द IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज के बारे में, जिसमें कंसेप्ट है वर्चुअल मशीन्स प्रोविजनिंग एंड मैनेजेबिलिटी. सो लेट्स सी कि उसका यूज हम कैसे कर सकते हैं विद द क्लाउड कंप्यूटिंग. सो वर्चुअल मशीन लाइफ साइकिल क्या है? सो ये लाइफ साइकिल एक रिक्वेस्ट जब डिलीवर करता है कोई आईटी डिपार्टमेंट का पर्सन, उसके साथ वो स्टार्ट होता है. And the requirement for creating a new servers for a particular services, उसके लिए यूज होगा. Request is being processed by the IT administration to start seeing the servers resource pool matching these resources with the requirement. एंड जैसे जैसे आपको इसकी रिक्वायरमेंट है वर्चुअल मशीन की, उसके अकॉर्डिंग आप उसको यूज कर सकते हैं. इसको बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है. विल सी द डायग्राम इन नेक्स्ट स्लाइड. एंड जब भी वर्चुअल मशीन प्रोवाइड होता है, स्टार्ट होता है, उसके साथ साथ उसकी सर्विसेज भी एक्टिवेट होती है, जिसको बोला जाता है SLA. एंड ये जो वर्चुअल यूज होता है इसका, वर्चुअल इज बीइंग रिलीज्ड एंड फ्री रिसोर्सेज. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पहला है रिलीज एमएस, जहाँ पहला है आईटी सर्विस रिक्वेस्ट. जैसे अभी हमने आगे देखा कि कोई आईटी पर्सन उसकी रिक्वेस्ट करेगा, उस टाइम पे वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का एनालिसिस करेगा. उसके बाद सेकंड स्टेज है, वो है वीएम प्रोविजनिंग, कि वहां पे आपकी जो भी ओएस एप्लीकेशंस है वो सारे लोड होंगे, वो कस्टमाइज हो सकते हैं, कॉन्फ़िगर हो सकते हैं, वहां पे आप सर्वर स्टार्ट करते हो. देन जाएगा ऑपरेशन मोड में, थर्ड स्टेज में, जहाँ पे वेब रिक्वेस्ट आएगा, माइग्रेशन की सर्विसेज वहां पे यूज कर सकते हैं. एंड आपकी जो स्केल ऑन डिमांड की जो रिक्वेस्ट है उसको आप वहां पे यूज कर सकते हो. और उसके बाद है एंड ऑफ द सर्विस, रिलीज एमएस. वहां पे आपका एमएस रिलीज होगा. एंड जो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज है जो डीअलोकेटेड होंगे दूसरे वीएम्स को, उसका यूटिलाइजेशन होगा. अभी वीएम प्रोसेसिंग प्रोसेस कैसे होता है, प्रोविजनिंग प्रोसेस कहते कैसे होता है. Firstly, you need to select a server from the pool of the available servers along with the appropriate OS template that you need to provision the virtual machine. Secondly, you need to load the appropriate softwares and operating systems you selected in the previous steps, device drivers, middlewares, and the needed application for the service required. Thirdly, you need to customize the configure द मशीन मीन्स जो आपका आईपी एड्रेस है, गेटवे है, जिसको आपको कॉन्फ़िगर करवाना है, जिसके साथ आपको एसोसिएट करवाना है आपको नेटवर्क को और आपके स्टोरेजेस रिसोर्सेज को, उसके लिए आप ये यूज कर सकते हो. एंड फाइनली जो वर्चुअल सर्वर है आपका वो रेडी होगा आपका जो भी सॉफ्टवेयर उसको लोड करने के लिए. एंड उसके समराइजेशन के बेस पे उसके जो भी सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है, जैसे कि प्रोसेसर है, रैम है, स्टोरेज है, नेटवर्किंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, एप्लीकेशंस है, उन सभी के यूज के साथ, कॉन्फ़िगरेशन के साथ आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो. नॉर्मली आपका जो भी वर्चुअल मशीन है जो उसको प्रोवाइड कर रहा है या मैन्युअली उसको इंस्टॉल कर रहा है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, उसको आप पहले से प्री कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपने वीएम टेम्पलेट के साथ. एंड उसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो भी एग्जिस्टिंग वीएम है, या तो आप कहीं फिजिकल सर्वर से उसको इंपोर्ट करवा रहे हो, या तो वो वर्चुअल सर्वर्स है अवेलेबल जो इस प्लेटफॉर्म पे होस्ट हो रहा है, उनको आपको यूटिलाइजेशन करना है उस वर्चुअल मशीन में. एंड उसके साथ साथ जो भी फिजिकल सर्वर्स अवेलेबल है उनका आपको यूज करना है वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट. एंड फिजिकल टू वर्चुअल टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज करना है एंड उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है ताकि आप अपने बिजनेस को एक्सपांड कर पाओ. After creating a virtual machine by virtualizing physical servers or by building a new virtual server in the virtual environment, a template can be created out of it. And most of the virtualization management vendors जैसे कि VMware है, Zen servers है, जिनका हम यूज करते हैं virtualization concept के लिए, उनके यूज के साथ आप डेटा एडमिनिस्ट्रेशन की एबिलिटीज को इस तरीके से पुट अप कर सकते हो कि आपका टास्क इजीली खत्म हो पाए. सो आप इन सर्विसेज का यूज कर सकते हो. इसके साथ साथ प्रोविजनिंग में आप जो भी टेम्पलेट यूज करते हो, ईच एंड इंडिविजुअल एंड वैल्यूएबल फीचर्स यूज करते हो, वो क्या करते हैं, आपका टाइमिंग रिड्यूस करते हैं. इट रिड्यूसेस द टाइम रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, क्योंकि ऑलरेडी कुछ ऐसे टेम्पलेट्स अवेलेबल है जिनका आप यूज कर सकते हो. एडमिनिस्ट्रेशन है, सो वो टेम्पलेट्स
को आप डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ, जैसे कि एग्जांपल है, यू कैन क्रिएट अ विंडो 2003 सर्वर टेम्पलेट फॉर द फाइनेंस डिपार्टमेंट और a Red Hat Linux template for the engineering department. This enables the administration to quickly provisioning a correctly configured virtual servers on demand. एक साइड सर्वर पूल है, दूसरी साइड वहीं पे रिपोजिटरीज है, जिनको हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड करेंगे, उनके अप्लायंसेस पे अप्लाई करेंगे, कस्टमाइज करेंगे। नेक्स्ट स्टेज इज कस्टमाइजेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। कस्टमाइजेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन खत्म होता है, उसके बाद हम उसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद वो सर्वर पे रेडी होगा, जो भी हमारा प्रोविजन वीएम है वहां पे रन करने के लिए। तो वर्चुअल मशीन माइग्रेशन की कुछ सर्विसेज है, जैसे कि लाइव माइग्रेशन एंड हाई अवेलेबिलिटी है। लाइव माइग्रेशन मतलब कि ये इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो कि कोई भी वर्चुअल मशीन है, उसकी जो मूवमेंट्स है फ्रॉम वन फिजिकल होस्ट टू अनदर व्हाइल बीइंग पावर्ड ऑन, सो उस टाइम पे आप उसको प्रॉपरली कैरिड आउट कर पाओ, उसकी जो भी प्रोसेस है उसको अच्छे से सही से यूज कर पाओ, नोटिसेबल इफेक्ट वे में उसका यूज कर पाओ। सो दैट इज एंड यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि आप उसको कितने मैटर ऑफ मिली सेकेंड में एग्जीक्यूट करना चाहते हो। दैट इज ऑल अबाउट द लाइव माइग्रेशन, या तो उसको और भी बोला जाता है हॉट और रियल टाइम माइग्रेशन। Now, one of the most significant advantage of the live migration is the fact that the facilities to activate maintenance in case of the failure, because the potential problem can be resolved before the dispersion of the service occurs. And live migration can also be used for the load balancing, which work is shared among the computers in order to optimize the utilization of the CPU resources. उसको थोड़ा डिटेल में अगर देखो तो लाइव माइग्रेशन की एनाटॉमी है। लाइव माइग्रेशन का हाइपरवाइजर zen हाइपरवाइजर एल्गोरिदम है कि जिसका आप यूज कर सकते हो, कि लाइव माइग्रेशन मैकेनिज्म है एंड जो मेमोरी एंड वर्चुअल मशीन स्टेट्स अवेलेबल है उनके थ्रू जो डेटा ट्रांसफर होता है, नेटवर्क के थ्रू ट्रांसफर होता है एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक। सो वहां पे zen हाइपरवाइजर्स का यूज होता है एंड दैट इज एन एग्जांपल ऑफ द mechanism, the logical steps that are executed when migrating an OS. In this research, the migration process have been viewed as a transition initiated between the two hosts involved. यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइव माइग्रेशन के 5 स्टेजेस है, स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5। स्टेज 0 में प्री माइग्रेशन होता है, मतलब कि वीएमवेयर है जो हमारा वर्चुअल मशीन है, वो नॉर्मली रन होता है होस्ट ए पे। वहां से क्या होगा, एक्टिवेट होगा वो होस्ट, और माइग्रेशन के लिए आप उसको यूज कर सकते हो। स्टेज 1 है जो है रिजर्वेशन, की जहां पे इनिशियलाइजेशन होगा उसका एंड पर्टिकुलर होस्ट को टारगेट करेगा। दूसरा है इटरेटिव प्रीकॉम, सो वहां पे शेडो पेजिंग होगा एंड कुछ अगर अननेसेसरी डर्टी पेजेस है सो उसका सक्सेसिव राउंड वहां पे परफॉर्म होगा। इट माइट बी पॉसिबल कि वहां पे कॉपिंग की वजह से ओवरड्यू हो सकता है। थर्ड स्टेज है स्टॉप एंड कॉपी, जहाँ पे वीएम सस्पेंड होगा होस्ट ए से एंड देन इट विल रीडायरेक्ट टू होस्ट बी, जहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन होगा वर्चुअल मशीन का होस्ट बी के साथ। जहाँ पे डाउन टाइम भी पॉसिबिलिटीज है कि अगर वीएम की जो सर्विसेज है वो आउट ऑफ सर्विस होती है तो वहां पर डाउन टाइम फैच होगा। देन फोर्थ स्टेज इज कमिटमेंट की जहाँ पे होस्ट ए रिलीज होगा एंड फिफ्थ स्टेज इज एक्टिवेशन की जहाँ पे हमारा वीएम होस्ट बी पे होगा एंड इट विल कनेक्ट टू द लोकल डिवाइसेस एंड देन इट विल लीड टू अ नॉर्मल ऑपरेशन। फिफ्थ स्टेज में होस्ट बी है, उस पे हमारा वीएम नॉर्मली रन कर रहा होगा। तो प्रीवियस हमने अभी डायग्राम देखा, उसकी एक्सप्लेनेशन है कि वो कैसे कैसे वर्क करेगा, कहाँ से कहाँ जा रहा है, होस्ट ए से होस्ट बी पे कब जा रहा है, होस्ट ए को कब रिलीज कर रहा है, होस्ट बी पे कैसे शिफ्ट हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, पोस्ट माइग्रेशन वो रन करके क्या हो रहा है एंड उसका जो आउटपुट आएगा टाइम ड्यूरेशन लगता है वो कैसे हो रहा है। दैट इज ऑल अबाउट द लाइव माइग्रेशन एंड zen हाइपरवाइजर। अभी लाइव माइग्रेशन का यूज करके अगर वेंडर इसको इम्प्लीमेंट करता है सो उसका एक एग्जाम्पल है यहाँ पे जो दिया गया है विद द VMware मोशन। VMware मोशन दो चीजें मेनली करता है। फर्स्ट वन, ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज एंड अलोकेट एन एंटायर पूल ऑफ द रिसोर्सेज फॉर मैक्सिमम हार्डवेयर यूटिलाइजेशन।
flexibility and availability, and second one, perform the hardware maintenance without scheduled downtime along with the migrating virtual machines away from the failing to understand the servers. इस तरीके से आप इसकी जो फैसिलिटीज है Zen की उसको यूज कर सकते हो, लाइव माइग्रेशन का कंसेप्ट यूज कर सकते हो, वहां पे वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट यूज होगा, एंड ये आपके डाउन टाइम, सर्वर के डाउन टाइम को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो इजीली आप एक्सेस कर पाओगे, एंड दैट विल लीड टू अ बेटर आउटपुट्स फॉर द पर्सन। अभी VMware प्रोविजनिंग एंड माइग्रेशन अगर एक्शन में होता है तो वो कैसे वर्क करेगा, we'll see this about in the next session. If you have any doubts regarding this session, you can put your question in below comment box. Thank you so much.